नमस्कार दोस्तों, एक्सेलेंट 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। मैं धीरज कुमार। तो दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक को लेकर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कक्षा 10वीं के मैथमेटिक्स और इसमें चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस द्विघात समीकरण को लेकर बात करने वाले हैं। और द्विघात समीकरण में आज हम एक जो कि इंपॉर्टेंट फार्मूला माना जाता है, जिसे हम लोग श्रीधराचार्य का नाम देते हैं, श्रीधराचार्य की फार्मूले को आज हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं। आज हम लोग समझने वाला है कि कैसे श्रीधराचार्य सूत्र का निगमन किया जाता है। भाई हम लोग समझते हैं, जैसा कि आप सबको पता भी होगा, श्रीधराचार्य का जो फार्मूला होता है कुछ इस प्रकार से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और होल डिवाइड बाई 2a करके होता है। तो ये फार्मूला चूंकि आप सब कक्षा 10 में इस फार्मूले का उपयोग कहां करते हैं, कक्षा 9वीं क्लास या 8वीं क्लास ही आप सबको बताया जाता है कि अगर हमारे पास कोई द्विघाती बहुपद हो या द्विघाती समीकरण हो, उनके अगर मूलों का मान या शून्यकों का मान कह लीजिए या यक्स का मान प्राप्त करना हो, तो कहीं ना कहीं हम लोग 2-3 विधियां पढ़ते हैं। तो मैंने कहा जैसा कि कक्षा 7वीं 8वीं क्लास से आप लोग फैक्टराइजेशन मेथड मीन्स गुणनखंड विधि से आप लोग उस द्विघाती बहुपद का कहीं न कहीं से मूल प्राप्त कर पाते हैं। और जैसे ही आप कक्षा 9वीं में आते हैं, 9वीं में आपको थोड़ा सा पूर्ववर्ग विधि के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है। और कक्षा जब 10 में आप आ जाते हैं तो आपको लगभग 3 विधियों को लेकर पढ़ना पड़ता है, जैसा कि पहला आपका होता है गुणनखंड विधि, और दूसरा आपका होता है पूर्ववर्ग विधि, और तीसरा आपका श्रीधराचार्य विधि होता है। यहां पर श्रीधराचार्य एक ऐसी विधि बताई जाती है कि अगर हमारे पास कोई भी किसी प्रकार का अगर द्विघाती समीकरण मिले, हम उनके यक्स के मान या मूल जो उनके मूल होते हैं कह लीजिए ज्ञात करना हो तो बड़े आसानी पूर्वक से कर पाते हैं। और यहां पर जो हमें मूल प्राप्त होते हैं वो किस प्रकार के हो सकते हैं, तो वहां पर जो यक्स का जो मान प्राप्त होगा, यह हमारा प्रश्न जिसके पदों में दिया जाएगा, वहां पर यक्स का मान या वाई का मान या कह लीजिए मूल जो प्राप्त होगा वो काल्पनिक नंबर में मिल सकते हैं, वास्तविक नंबर मिल सकते हैं, और आपके दिए गए परमिट संख्या या नेचुरल नंबर मिल सकते हैं कह लीजिए। तो इस प्रकार के, या मैंने कहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो क्वेश्चन हमारे होते हैं उनमें या उनको हल करने का एक शॉर्ट मेथड है कह लीजिए। और ये कक्षा 10 के बुक में कहीं न कहीं इसकी मात्रा या चैप्टर नंबर 4 मैंने कहा मिलेगा जरूर आपको। और इससे क्वेश्चन आपको बोर्ड में अधिक मात्रा में पूछा जाता है। और कभी कभी ऐसा भी आप लोगों ने देखा होगा कि इस फार्मूले का निगमन भी बोर्ड में करने के लिए पूछा जाता है। तो आइए हम लोग आज इसी को समझने वाले हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग कैसे करेंगे आज। तो देखिएगा फार्मूला आपके सामने है और मैं बताना चाहूंगा इस चीज को हम कैसे निगमन करते हैं। तो देखिएगा, अगर हम ये बात करना चाहें द्विघाती इक्वेशन जो होता है, द्विघाती इक्वेशन का जो लगभग व्यापक रूप होता है वो आप लोग पढ़े होंगे क्या, ax स्क्वायर धन bx धन c और बराबर 0। देखिएगा थोड़ा सा यहाँ मैं पहली बार लिख रहा हूं, इसी से थोड़ा सा समस्या हो रहा है। और ये देखिएगा ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c करके है। अच्छा, थोड़ा सा एक बार पूरा लिखते हैं, थोड़ा सा यहां से गड़बड़ हो रहा है। देखिएगा यहां पर मैंने कहा ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0 करके, ये आपके द्विघाती इक्वेशन का लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मानक रूप बताया जाता है। और हम लोग इसी से करने वाले हैं कि कैसे ये चीज प्राप्त होने वाला है, यानी श्रीधराचार्य विधि को हम लोग कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले करना क्या होगा, हमको इससे पूर्ववर्ग विधि से यहां पर इस द्विघाती बहुपद के व्यापक मान का अगर यक्स का मान या मूल अगर प्राप्त कर लें तो मूल का मान कहीं कहीं आपको जरूर यही मिलेगा। तो देखिएगा कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हमारा जो प्रथम पद है वो यक्स स्क्वायर है, या यक्स स्क्वायर का गुणांक आप देख सकते हैं a लिखा जा रहा है। तो हमें पहले पद को वर्ग के रूप में बदलना होता है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां जो यक्स स्क्वायर अपने आप में वर्ग के रूप में है, बट a जो है वो वर्ग के रूप में नहीं है। तो a को वर्ग के रूप में लाने के लिए या तो मैं क्या करूं, इस इक्वेशन में a का गुणा कर दूं, या फिर कर सकता हूं क्या, इस a का इस पूरे दोनों पक्षों में कह लीजिए भाग कर दिया जाए। तो मैं लिख सकता हूं क्या कि दोनों पक्षों में अगर a का भाग कर दिया जाए तो मिलेगा आपको दोनों पक्षों में a का भाग करने पर, यदि आप a का भाग करेंगे तो मिल जाएगा क्या, ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी और होल डिवाइड बाई यहां पर लिखेंगे ए और इक्वल टू आपका राइट हैंड साइड 0 है, 0 बाई भी आप ए लिख सकते हैं क्योंकि दोनों पक्षों में मैथमेटिकल का ये रूल होता है, जो भी करना होता है वो दोनों पक्षों में करना पड़ता है। यहां से इनको अगर अलग अलग तोड़ दिया जाए तो ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए और प्लस कर लीजिए, बी एक्स को करना चाहेगा तो बी एक्स अपॉन ए लिख सकते हैं और प्लस सी बाई ए और बराबर आप देख सकते हैं कि भाई किसी भी नंबर का अगर हम डिवाइड करना चाहेंगे 0 के साथ तो आपको हमेशा 0 ही मिलेगा, तो देखिएगा ये आपका 0 रहा। इनको भी आगे सॉल्व करने की बात करूं तो देखिएगा ये a है और a से a कैंसिल आउट, हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस मैं लिख सकता हूं बी एक्स अपॉन ए और प्लस सी बाई ए और बराबर क्या मिला 0। इसके बाद क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग करने वाले यहां सब मूल प्राप्त करने वाले हैं और मूल प्राप्त करने के लिए करना क्या होगा, हमें इसे पूर्ववर्ग विधि से करना होगा। तो अब इसे पूर्ववर्ग विधि से करने के लिए हमें करना क्या होगा, या तो इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो देख लीजिएगा मैं कहूं क्या यहां पर a स्क्वायर के लिए मैं x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं क्योंकि फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर। इसके बाद इनको मैं 2ab बनाना चाहूंगा, यदि 2b बनाना चाहे तो देखिएगा कैसे करेंगे, प्लस 2 और इसके बाद a का स्थान पर देख पा रहे x लिखा जा रहा है, उसके बाद b के स्थान पर ऐसा कौन सा नंबर चूज किया जाए कि लगभग 2ab को सॉल्व करने पर bx अपॉन a ही मिले। तो देख सकते हैं कि अगर मैं यहां पर b अपॉन अगर 2a लेता हूं तो ऐसा लेने से क्या होगा, देख सकते हैं यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, b का मल्टीपल x के साथ करेंगे bx मिलेगा और डिवाइड बाई a और डिवाइड बाई a यहां भी मिल रहा है आपको, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं हमारी बात जी। तो चलेगा, इसके बाद करना क्या होगा, देखिए का फार्मूले बना रहा हूं तो a स्क्वायर धन 2ab और धन b स्क्वायर बनाना, जब b का मान हमको b अपॉन 2a मिल चुका है तो b स्क्वायर बनाना मतलब इसी का वर्ग कर दिया जाए। तो मैं लिख सकता हूं क्या b अपॉन 2a का होल स्क्वायर यहां पर जोड़ दिया जा रहा है और कह लीजिए कि पूर्ववर्ग विधि का यही मेथड होता है कि जो चीज आप एक्स्ट्रा जोड़ते हैं वही चीज एक्स्ट्रा आप घटा भी लेंगे। तो यहां पर देखेंगे माइनस आपका b अपॉन 2a का होल स्क्वायर यहां घटा भी देंगे और आपके प्रश्नों में आप देख पा रहे कि प्लस सी बाई ए जो है बच रहा है तो हम लिखेंगे प्लस सी बाई ए और बराबर क्या बचा आपका 0। इसके बाद देखिएगा यहां पर हम करने वाले हैं क्या, ये चीज रफ कर देते हैं। तो रफ करने के बाद यहां पर इस स्टेप को एक बार पुनः नोट करेंगे और देखिएगा यहां हमारा जो स्टेप है वो किस इस प्रकार से है। यहां देखिएगा मैंने कहा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर देखा जाए तो ये किसका फार्मूला बन रहा है, तो यहां से लेकर यहां तक जो है वो आपके प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है और a का जो वैल्यू है वो x है। मैं यहां लिख सकता हूं क्या a प्लस b और b का मान देख सकते हैं b अपॉन 2a आपने लिया है तो b अपॉन 2a कर दीजिए, इसका होल स्क्वायर बना। इसके बाद देखिएगा हमारे पास बच क्या रहा है, यहां तक जब मैंने फार्मूले में तोड़ दिया या गली से बना दिया गया, माइनस b अपॉन 2a का वर्ग है तो इनको अगर वर्ग के रूप में तोड़ देंगे तो माइनस से माइनस कर दे, b का वर्ग करेंगे b स्क्वायर मिलेगा तो माइनस कर सकते b स्क्वायर और अपॉन देख सकते हैं यहां पर लिखा है 2a और 2a का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर। इसके बाद यहां प्लस सी बाई ए है तो प्लस सी अपॉन ए को क्या करते हैं यहां पर मैं इस प्रकार नोट कर दे रहा हूं। इसके बाद देखिएगा यहां पर हमने वर्ग के रूप में बदल दिया, इनको भी क्या करना होगा, अगर इनको भी वर्ग के रूप में बदल दिया जाए तो हमारा सूत्र बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वहां से हम लोग कर पाएंगे। देखिएगा x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, इनको इस प्रकार लिखते हैं और इसके बाद माइनस कर लीजिए। अगर इन दोनों को अगर मैं पहले से सॉल्व करके पक्षांतर करूं या फिर पक्षांतर करके सॉल्व करूं कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मैं तो कहूंगा चलिए पक्षांतर कर दिया जाए। तो देखिएगा ये प्लस बी बाई ए है, अगर उस तरफ ले जाएंगे तो होगा माइनस बी अपॉन सॉरी प्लस सी अपॉन ए है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस सी अपॉन ए होगा और ये माइनस उस तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा तो मिल जाएगा प्लस आपका बी स्क्वायर बटे आपका 4a स्क्वायर और बराबर बराबर तो आप यहां लिख चुके हैं। चलिए तो देखिएगा इसके बाद करने वाले हैं क्या कि अब यहां पर एक बार पुनः x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद बराबर कर लीजिए आप। यहां देखिएगा इनको अगर सॉल्व करने की बात करूं तो आप यहां से फ्रैक्शन के रूल से देखेंगे, इनका सबसे पहले एलसीएम करना है तो हम समझ सकते हैं कि अगर यहां पर थोड़ा सा आप देखिएगा अगर 4a स्क्वायर और एक अगर एलसीएम लिया जाए तो आप समझ सकते 4a स्क्वायर मिलेगा, इनका इनके साथ डिवाइड करेंगे तो देखिएगा कि a से a कटेगा तो 4a बचेगा और 4a का मल्टीपल माइनस c के साथ करेंगे तो माइनस 4ac मिलेगा और यहाँ प्लस का साइन प्लस कर लीजिए। उसके बाद देखिएगा इनका डिवाइड इनके साथ करोगे तो 1 बार जाएगा, 1 का मल्टीपल b स्क्वायर के साथ करोगे तो मिलेगा b स्क्वायर, ठीक है ना। इतना अगर आप कर चुके इसके बाद देखिएगा यहाँ पर एक स्टेप और लिखना चाहेंगे x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर
और बराबर कर लीजिए आप। यहां से देखिएगा, यहां अगर देखा जाए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब जो पॉजिटिव वाला है उसको पहले लिखेंगे और नेगेटिव वाले को थोड़ा सा बाद में लिखेंगे। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac और होल डिवाइड बाई 4a स्क्वायर जी, ऐसा आप कर सकते हैं। और देखिएगा ये वाला जो स्टेप मैंने लगभग पहले से करवा दिया, आप नोट कर लीजिएगा। मैं रफ करने वाला हूं क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम हो चुकी है, तो मैं ये चीज यहां से रफ कर रहा हूं। रफ करने के बाद आगे की स्टेप हम लोग देखते हैं। तो जहां भी अगर दिक्कतें हो तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा मित्र। चलिए इसके बाद करने वाले हैं क्या, देखिएगा यहां पर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर मिल चुका है। देखिएगा यहां पर जो है ब्रैकेट के साथ वर्ग लिखा जा रहा है। अगर मैं इसको पक्षांतर करना चाहूंगा तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये वर्ग के रूप में है, इसको पक्षांतर किया जाएगा तो अगले वाले पक्ष में आने के बाद ये रूट में बदल जाता है, ठीक है ना। तो हमारे पास मिल पाएगा क्या, यहां पर मिल पाएगा आपको, देखिएगा x प्लस बी अपॉन 2a, ब्रैकेट के साथ कर लीजिए। और यहां करना क्या, मैंने कहा कि स्क्वायर को आप चेंज करेंगे तो आपका रूट लग जाएगा, तो रूट में लिख सकते हैं क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac और होल डिवाइड बाई क्या है 4a स्क्वायर। चलिए ठीक है, इतना करने के बाद देखिएगा यहां पर x प्लस बी अपॉन 2a, ब्रैकेट के साथ लिखिए, ब्रैकेट को तोड़ भी सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बराबर कर लीजिए, देखिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैं रूट में लिखता हूं क्योंकि रूट में पहले से ही है। तो रूट में लिखने के बाद क्या मिलने वाला है आपको, यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसके बाद देखिएगा बटे यहां से अगर मैं इनका वर्ग करना चाहूं, वर्गमूल करना चाहूं, सॉरी क्योंकि रूट के अंदर है तो वर्गमूल ही करना पड़ेगा। जैसा कि 4 का जो वर्गमूल है 2 मिलेगा, a स्क्वायर का वर्गमूल a मिल जा रहा है। इसके बाद x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये x को यहीं पर छोड़ दे, ये जो है प्लस b अपॉन है, इनको पक्षांतर कर लें तो मिलेगा आपको x बराबर यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो रूट के साथ लिखा है लिख दीजिएगा, बटे आपका 2a हुआ और ये चीज प्लस में उस तरफ जाएगा तो होगा माइनस b अपॉन 2a, ठीक है ना। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं निमित्त, आपको लगभग सुनाई व समझ में भी आ रहा होगा हमारी बात। अगर कहीं भी समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मैं कहीं ना कहीं से आपकी समस्याओं का समाधान हमारे माध्यम से किया जाएगा। देखिएगा x बराबर यहाँ पर क्या मिलने वाला है, देखिएगा इसके बाद इनको सॉल्व करने वाले, देखिएगा हर की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं समान है, तो जब हर की वैल्यू समान है तो अंश में जैसे लिखा उसी प्रकार लिख सकते हैं। तो ये माइनस आपका या जो भी ब्रैकेट के साथ लिखेंगे क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी और होल डिवाइड बाई 2a कर सकते हो। और देखिएगा यहाँ जो रूट की वैल्यू आती है या रूट का मान, अगर कोई संख्या रूट में लिखा जा रहा है तो उसका मान सदैव प्लस और माइनस में होता है। तो x बराबर मैं इनको इस प्रकार लिख सकता हूँ, इस माइनस बी को पहले लिख सकता हूँ, माइनस बी लिखा गया, यहां माइनस बी लिखने के बाद देखिएगा माइनस बी प्लस माइनस में इसको लिखना चाह रहा हूं, माइनस ये माइनस बी हुआ और ये प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे का बटे आप लिख सकते 2a। तो आप देख सकते कहीं ना कहीं आपको जो मैंने पहली स्टार्टिंग पॉइंट मैंने कहा श्रीधराचार वाले फार्मूले को देखने वाले थे, तो आज देखिएगा यहाँ पर श्रीधराचार जो आपका फार्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फार्मूले को लगभग हम लोग स्पष्ट रूप से कर चुके हैं। अगर कहीं दिक्कत होगा तो मित्र आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में, धन्यवाद। हाँ सर।